नमस्ते। कुकिंग एंड आर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं बेस्ट वीकेंड मेनू, जो कि आपको बहुत पसंद आएगा और आप महीने में एक बार तो कम से कम यह मेनू अवश्य बनाएंगे। यह मेनू टिपिकल खानदेश का जलगांव का मेनू है और स्वाद में बहुत बेहतरीन होता है और पोषण मूल्यों से परिपूर्ण है। उसके लिए हमें चाहिए ज्वार का आटा 1 कटोरी से थोड़ा ज़्यादा, गेहूं का आटा और पीसी हुई मेथी का आटा। जी हाँ, मेथी का आटा। अगर आपके पास मेथी का आटा नहीं है तो आप 1 टेबलस्पून मेथी भिगो के उसका पेस्ट बना लीजिए और वह उपयोग में लाइए। मेथी का आटा मैंने 1 से 1.5 टेबलस्पून लिया है। उसके बाद हल्दी डालनी है, नमक डालना है और 1 टीस्पून तेल डालना है। इस तरह सारी चीज़ें एक साथ डालने के बाद पानी गरम कर लेना है और उबलता हुआ पानी इस तरह गड्ढा बना के आटे के ऊपर डालना है। बीच में हमने मेथी का आटा डाला था, इसलिए गर्म पानी उसके ऊपर जाएगा और बाद में फिर पूरी तरह से इसको सब में मिला के ढक के 10 मिनट के लिए रख दीजिए। 10 मिनट के बाद इस तरह से आटा हमारा थोड़ा फूल गया है। उसमें ज़रूरत अनुसार ठंडा पानी मिला के उसको आटे की तरह गूँथ लीजिए। रोज़ की तरह यह आटा गूँथना है, ना ज़्यादा टाइट करना है और ना ही ज़्यादा ढीला रखना है। और थोड़ा 5 मिनट सेट होने के बाद इस तरह से अच्छे से यह आटा सेट हो गया है, नरम मुलायम हो गया है। उसको मैंने थोड़ा सा मसल के इस तरह से उसके एक साथ 4 गोले बना लिए हैं। इसकी अब हमें रोटी बनानी है। इस तरह चावल के आटे में थोड़ा डस्टिंग करके छोटी सी पूरी जितना बेल लेना है और फिर उसमें थोड़ा सा 2-3 बूंद तेल डाल के फैला लेना है। फिर उसको आधा मोड़ के फिर से 2-3 बूंद तेल डालना है और फिर से उसको आधे से इस तरह मोड़ लेना है। कोने थोड़े से इस तरह गोल कर लेने हैं ताकि रोटी जब हम बेलेंगे तो उसका आकार अच्छी तरह से गोल बन के आए। यह हमारी रोटी इस तरह से बेल ली है, न ज़्यादा मोटी न ज़्यादा पतली, इस तरह बेलनी है। और इस तरह तवे में उसको थोड़ा सा तेल डाल के सेक लेनी है। आप तेल स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा तेल डालने से यह रोटी एकदम रेशमी मुलायम मखमली बनती है। इस तरह से तेल लगा के हल्के सुनहरे गुलाबी रंग में दोनों तरफ से कड़ची से दबा दबा के सेक लीजिए। आप पलटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पलटे से इस तरह पलटा के सेक लीजिए। दोनों तरफ अच्छे से सिकने के बाद हमारी रोटी तैयार है। हमने रोटी में तेल लगाया है, इसलिए कपड़े के ऊपर मैंने इस तरह कागज़ बिछाया है, ब्लॉटिंग पेपर बिछाया है। इसी तरह मैंने सारी रोटियां बेल ली है और तेल लगा के, हल्का सा तेल लगा के इस तरह से सेक ली है। बहुत अच्छी तरह से हमारी रोज़ की रोटी की तरह ही ये रोटियां भी फूलती हैं और नरम रहती हैं। बहुत देर तक ताज़ी नरम ये रोटियां बनी रहती हैं। मेथी के आटे का इस्तेमाल अक्सर हमारे खाने में कम होता है और कैसे इस्तेमाल करना है वह भी हमें एक सवाल बना रहता है। इडली डोसे के बैटर में 1 टीस्पून ऐसा मेथी हम डालते हैं, लेकिन यह रोटी खाने से ज़्यादा मात्रा में वह हमारे खाने में आता है और जो छोटों से लेके बड़ों तक यह रोटी सबको बहुत पसंद आती है। उसका कड़वापन मेथी का
इस तरह ज्वार और गेहूं के आटे के साथ मिलाने से बिल्कुल ख़त्म हो जाता है और रोटी से बहुत अच्छी सौंधी सौंधी खुशबू आती है और स्वाद में बहुत बेहतरीन लगती है। इसके साथ एक चटनी अक्सर खाई जाती है खानदेश में, उसकी विधि मैं बताती हूँ। उसके लिए इस तरह से हमें मिर्ची लेनी है, फिर इमली लेनी है, गुड़ लेना है, जीरा लेना है और नमक और एक छोटा सा प्याज लेना है। प्याज को इस तरह से छोटे टुकड़ों में काट के रोटी बनाने के बाद उसी तवे पर सेकने के लिए डालना है। उसमें कोई तेल डालने की ज़रूरत नहीं है, बस प्याज का कच्चापन थोड़ा सा अल्टा पलटा के कम करना है। इस तरह से प्याज सेक के लेना है। तब तक मिर्ची भी हमने पहले से भून ली है। मिर्ची के दो दो टुकड़े कर लेने हैं। इस चटनी के लिए आप मिर्ची जो कि कम तीखी है वह मिर्ची इस्तेमाल करनी है। इसके लिए मैंने बाड़गी मिर्ची ली है। आप बाड़गी मिर्ची, कश्मीरी मिर्ची या फिर रेशम पट्टी ये मिर्चियाँ यूज़ कर सकते हैं। इस तरह मैंने फिर भी उसमें से बीज निकाल लिए हैं और मिर्ची कुरकुरी हो गई है, उसको मिक्सी जार में डाल दिया है। तवे के ऊपर प्याज हमारा अच्छे से सिक रहा है, उसका पानी पूरी तरह से सूख गया है, लेकिन प्याज जला नहीं है। फिर उसके बाद जीरा डाल के जीरा भी हल्के से भून लेना है और मिक्सी जार में तब तक मिर्ची हमने नमक डाल के सूखी मिर्ची पीस ली है। उसके बाद हमें बाकी की सामग्री डालनी है। इस तरह पीसने से चटनी बहुत अच्छे से मुलायम मखमली पीस के तैयार होती है। इमली, गुड़, भुना हुआ प्याज, जीरा और नमक डालना है। और हाँ, लहसुन डालना मैं भूल गई थी, जो कि अभी डाल रही हूँ। लहसुन ज़रूर इस रेसिपी में डालना है। 8 से 10 कलियाँ या 10 से 15 कलियाँ लहसुन की डालनी है और इस तरह महीन मिक्सी जार में चटनी पीस लेनी है। यह चटनी पीस के अभी तैयार है। उसको और स्वाद लाने के लिए कढ़ाई में मूंगफली का तेल गरम करना है। तेल अच्छे से गरम कर लेना है। इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा लगता है और यह चटनी 1 महीने तक भी आप फ्रीज में रख सकते हैं। इसलिए थोड़ा तेल अच्छे से ज़्यादा मात्रा में गरम करके उसमें चटनी को सेकने से चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। रोटियां मैंने इस तरह कपड़े में लपेट कर रख दी है। तेल गरम हो चुका है। अब उसमें मिक्सी जार में भुनी हुई चटनी डाल के अच्छे से अलट पलट के सेक लेनी है। इस तरह सेकने से चटनी का पानी थोड़ा और सूख जाता है और चटनी अच्छे से ज़्यादा दिनों तक फ्रेश रहती है। मैंने यह 2 पार्ट में कर ली है। थोड़ी गाढ़ी चटनी और एक बार इस्तेमाल के लिए फ्रिज में रखने वाली हूँ और यह दूसरी चटनी में थोड़ा पानी डाल के खाने के लिए तैयार करके रखी है। यह मेनू बहुत जल्दी ही बन जाता है। 20 से 25 मिनट में अगर आपके पास सारी सामग्री तैयार है तो अच्छे से यह मेनू बन जाता है और सबको बहुत पसंद आता है। इस वीकेंड में आप ये ज़रूर बना के देखिए और वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। आपके सुझाव का, कमेंट्स का मुझे हमेशा से इंतज़ार रहेगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसको और बैलेंस करने के लिए उसके साथ इस तरह ताज़े दही की छाछ और मूंगफली सेक के दे सकते हैं। कच्चा प्याज, खीरा काटा हुआ और बस आपका मेनू तैयार है। बस आप उसको एंजॉय कीजिए और हाँ, कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिए कि आपको यह कैसे लगा।